प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मैकेनिकल शॉप में इंडक्शन हीटर चालू। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सतर्कता जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं नित्यानंद महापात्र। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मैकेनिकल शॉप में 26 नवंबर 2021 को आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी मैकेनिकल श्री A.V. राजशेखर ने 50 kVA इंडक्शन हीटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक शॉप्स श्री R.N. राजेंद्रन, केंद्रीकृत अनुरक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक मैकेनिकल शॉप्स श्री शेखर नारायण द्वारा किया गया। इंडक्शन हीटर का उपयोग विभिन्न संयंत्र इकाइयों के लिए असेंबली और सब असेंबली को गर्म करने और अलग करने के लिए किया जाता है। मिश्रित गैस लौ के साथ सिकुड़न फिटिंग की आवश्यकता के रूप में पहले असेंबली और उप असेंबली को पुर्जों के निराकरण और फिटिंग के लिए गर्म किया जाता था। 650 मीटर लंबी NB 150 पाइपलाइन के माध्यम से मैकेनिकल शॉप को मिश्रित गैस उपलब्ध थी। इस लंबी मिश्रित गैस लाइन का रखरखाव काफ़ी कठिन और महंगा पड़ता था। इसकी लंबी मिश्रित गैस लाइन को बनाए रखने के लिए लगभग 10 लाख रुपए का रखरखाव खर्च आता था। इन सभी प्रयासों के बाद भी मिश्रित गैस की उपलब्धता अपेक्षाकृत नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप असेंबली को गर्म करने में देरी हो जाती थी। मुख्य महाप्रबंधक शॉप्स से तकनीकी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन के साथ उपरोक्त सभी समस्या के उपाय के रूप में एक इंडक्शन हीटर की खरीद का प्रस्ताव लाया गया। यह इंडक्शन हीटर GEM पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया था और साथ ही इंडक्शन हीटर निर्माता मेसर्स YEL इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई द्वारा मैकेनिकल शॉप पर उसकी सटीकता साबित की गई। इस उपकरण के इंस्टॉलेशन से इतनी बड़ी महंगी समय लेने वाली मिश्रित गैस लाइन के बगैर काम करने में मदद मिलेगी। विभाग अब बहुत कम समय में पूरे काम को गर्म किए बिना स्थानीय आवश्यक स्थान पर असेंबलियों को गर्म कर सकेगा। इंडक्शन हीटर की मूल लागत 7.0 लाख रुपए है, जिससे कंपनी को 50 लाख रुपए प्रति वर्ष की लागत बचत होगी, जो कि मिश्रित गैस लाइन, गैस और अन्य के रखरखाव के लिए अन्यथा खर्च हो जाता। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के HRD सेंटर में 26 और 27 नवंबर को निवारक सतर्कता जागरूकता पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन एवं विपणन CR महापात्र ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और सभी को सतर्कता संकल्प ग्रहण कराया। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बैनर्जी, महाप्रबंधक सतर्कता एवं ACVO श्री M.K. गुप्ता सत्र में उपस्थित थे। RSP के विभिन्न विभागों से कुल 31 प्रतिभागी कार्यक्रम में भाग लिए हैं। सभा को संबोधित करते हुए श्री महापात्र ने प्रलेखन, प्रसंस्करण और सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार की बुराइयों से लड़ने के लिए आत्म अनुशासन और निवारक सतर्कता पर भी जोर दिया, जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री बैनर्जी ने सभी से सार्वजनिक पूंजी को संभालने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। श्री गुप्ता ने सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना में काम करते हुए इन विश्वासों के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम सतर्कता विभाग के उद्देश्य और भूमिका और इसकी मुख्य गतिविधियां,
खरीद प्रक्रियाएं और अधिकारियों के लिए CDA नियमों पर केंद्रित था। विषय की गहन समझ के लिए प्रशिक्षण के एक उपकरण के रूप में केस स्टडी का उपयोग किया गया। इस अवसर पर निवारक सतर्कता पर एक फिल्म भी दिखाई गई। सत्र का संचालन महाप्रबंधक सतर्कता श्री BK यादव, वरिष्ठ प्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय श्री हरमोहन राउत, उप महाप्रबंधक सतर्कता श्री JP शुक्ला, उप महाप्रबंधक कार्मिक श्री NC पंडा, उप महाप्रबंधक कार्मिक श्री CM बेसरा और वरिष्ठ प्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय श्री निहार रंजन पारिजा ने किया। समापन सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक परियोजना वाणिज्य श्री PK साहू ने की। प्रबंधक HRD श्री L मरांडी ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं नित्यानंद महापात्र। 17 जून 1912 को भद्रक जिले के तलपड़ा में जन्मे श्री नित्यानंद कंठ कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के होनहार पुत्र थे। उन्होंने अपनी पत्रिका डगर के संपादक और शक्तिशाली लेखन के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की थी। उनकी पुस्तक नरस्थि स्तंभी बैकुंठ जीवनी के लिए उन्हें ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1987 में उनके उपन्यास धरा डीहा और 1999 में अतिबाड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार के लिए केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं लिखी जिसमें हास्य लेखन, निबंध, आत्मकथाएं और अनुवाद शामिल हैं। अपने राजनीतिक जीवन में महापात्र ने 1957 से 1971 तक ओडिशा विधानसभा के सदस्य और 1966 से 1971 तक आपूर्ति और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इस प्रसिद्ध ओडिशा लेखक का निधन 17 अप्रैल 2012 को हुआ। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकने से बचें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।